हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर सीताराम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जयपुर ब्रांच में। इंजीनियर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पीछे ब्रिक वर्क का काम हुआ है, जो कि ये हमारी इनर वॉल है और ये 100 mm की वॉल है। तो इंजीनियर्स, आज मैं आप लोगों को साइड से ही बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इनर वॉल होती है, जो 100 mm की वॉल होती है, जो हमारी पार्टीशन वॉल होती है, उसकी कैसे हम लोग ब्रिक की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो इंजीनियर्स, मैंने आप लोगों के लिए मेजरमेंट ले लिया है समझाने के लिए। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी ये ब्रिक वॉल की पूरा हाइट देख रहे हो आप, जो आपकी ये पूरा ब्रिक वॉल की हाइट है वो 3180 mm है। और साथ ही साथ जो ये वॉल की लेंथ है आपकी, पूरा जो डोर को इंक्लूड करते हुए इस वॉल से लेके उस वॉल तक की जो आपकी लेंथ है वो 3075 mm है। और ये जो आपकी डोर की साइज़ है, ये जो डोर की ओपनिंग साइज़ है आपकी, वो आपकी 1075 बाई 2700 mm की है। मतलब 1075 इसकी लेंथ हो गई और 2700 mm इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। और यहाँ पे जो ब्रिक यूज किया गया है, नॉन मॉड्यूलर साइज की ब्रिक यूज की गई है। इसका जब मैंने मेजरमेंट लिया ब्रिक का, तो वो जो इसकी एक्चुअल साइज है ब्रिक की, वो 215 mm बाई 100 mm बाई 75 mm है। मतलब 215 mm इसकी लेंथ है और 100 mm इसकी विड्थ है, और इसकी जो थिकनेस है वो 75 mm है। तो चलिए मैं आपको अब कैलकुलेशन के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसमें ब्रिक वर्क की क्वांटिटी को निकालेंगे। तो इंजीनियर, जैसे कि मैंने मेजरमेंट ले लिया था वॉल का, जो वॉल की हाइट थी 3180 mm थी, और जो वॉल की लेंथ थी 3075 mm थी, और जो हमारी वहाँ पे एक डोर आ रही है ओपनिंग, वो 1075 बाई 2700 mm की है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वॉल का एरिया निकालते हैं। 100 mm वॉल के लिए अगर आप ब्रिक की क्वांटिटी निकालते हो तो आप डायरेक्ट एरिया से निकाल सकते हो, जो कि आपकी एग्जैक्ट क्वांटिटी आएगी। यही अगर हम लोग 200 mm वॉल के लिए निकालते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम निकाल के आप ब्रिक की क्वांटिटी को निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमें वॉल की एक्चुअल एरिया निकालनी पड़ेगी। तो जो हमारी वॉल की, अगर यहाँ पे मैं एरिया की बात करूँ, जो हमारी वॉल की एरिया होंगी, तो वॉल की एरिया, वॉल का डायमेंशन क्या है हमारा, लेंथ इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल की आपकी एरिया निकल जाएगी। तो लेंथ है हमारी, अगर इसको मीटर में लिखूँ तो 3075 मीटर, इंटू अगर हाइट की बात करूँ तो 3180 मीटर। इसको जब अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर मीटर में आ जाएगी। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास 9.78 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे आपकी ओपनिंग भी आ रही थी, तो आपको ओपनिंग को क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग का क्या कर दूंगा, डिडक्शन कर दूंगा ओपनिंग का। तो जो हमारी ओपनिंग की एरिया होंगे, जो ओपनिंग में हमारी डोर की एरिया आ रही थी, उसको अगर मैं निकालूंगा तो जो हमारी डोर की साइज है वो कितनी है, 1075। तो यहाँ पे मैं निकाल लूँगा 1075 बाई 2.7 मीटर थी ये। तो यहाँ से हमको ये जो डोर की ओपनिंग की एरिया है वो निकल जाएगी। ये आपके पास आएंगी 2.90 स्क्वायर मीटर। तो जो अब एक्चुअल वॉल की एरिया आएंगी, यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अब टोटल वॉल एरिया, जहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है, ब्रिक वर्क किया हुआ है। अगर उसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारी वॉल एरिया आई थी, टोटल वॉल एरिया 9.78 स्क्वायर मीटर, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं जो हमारी ओपनिंग की एरिया है 2.90 स्क्वायर मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगी 6.88 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया कि जो हमारी वॉल की जो एक्चुअल एरिया है, जहाँ पे हमारी ब्रिक वर्क हुई है, उसकी जो हमारी एरिया आ गई, कितनी आएगी, 6.88 स्क्वायर मीटर। अब हमको निकालना है क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स। इंजीनियर्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए अब क्या करना रहेगा आपको, ये जो टोटल आपकी वॉल की एरिया है, उसमें से आप ब्रिक का एरिया विथ मोटार के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी ब्रिक्स में मोटार लग रही है 100 mm वॉल में, ये सिर्फ आपकी जो ब्रिक की लेंथ है उसके अलोंग लग रही है।
ब्रिक के लेंथ में लग रही है और साथ ही साथ ब्रिक का हाइट में लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे विड्थ की बात करूँ, जो 100 mm वॉल है, अगर मैं यहाँ विड्थ की अगर बात करूँ तो विड्थ में हमारा क्या हो रहा है, मोटार यहाँ पे नहीं लग रही है। तो इसलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप एरिया से अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालोगे तो एग्जैक्ट निकलेगा, बाकी आप वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत आपका ब्रिक्स का वेरिएशन आएगा। तो यहाँ जो अब ब्रिक की साइज हो जाएगी हमारी विथ मोटार के साथ, मैंने ब्रिक का जो हम लोग मोटार का जो हम लोग साइज जनरली यूज करते हैं ब्रिक वर्क में, वो जनरली 10 mm का यूज किया जाता है। इन दोनों के बीच में जो गैप होती है वो 10 mm की होती है। तो सेम 10 mm इधर लगेगा, आपका 10 mm इधर लगेगा। तो एक ब्रिक में जो आपका मोटार लगेगा वो कितना लगेगा, अगर ये हमारी थी 215, तो 10 mm में 5 mm इधर हाफ हो जाएंगी, 5 mm इधर, तो 10 mm हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा लेंथ में, तो 225 हो जाएगा ब्रिक के मोटार के साथ साइज। साथ ही साथ अगर मैं हाइट की बात करूं तो अगर ये 75 mm की हाइट है तो 5 mm ऊपर से और 5 mm नीचे से मोटार ऐड हो जाएगी। तो टोटल जो यहाँ पे मोटार ऐड होगा वो 10 mm की इंक्लूड हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको अब सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स को निकालेंगे। तो इंजीनियर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ब्रिक थी उसमें दो ही साइड में हमारी मोटार ऐड हो रही थी। एक तो हमारी लेंथ के डायरेक्शन के अलोंग हो रही थी और दूसरा हाइट डायरेक्शन के अलोंग। तो अब जो आपका यहाँ पे ब्रिक का एरिया विथ मोटार के साथ होगा, जैसे हमने ब्रिक वॉल की एरिया निकाली थी लेंथ इंटू हाइट, तो सेम आपको लेंथ इंटू हाइट वाले साइड में ही मोटार को ऐड करनी है। तो लेंथ हमारी कितनी थी ब्रिक की, जो एक्चुअल साइज थी 215, उसमें 10 mm जब मोटार ऐड हो जाएगा तो वो 225 mm हो जाएंगे। सेम जो हमारी ब्रिक की हाइट थी 75 mm थी, उसमें अगर हम लोग 10 mm मोटार को ऐड कर देंगे तो 85 mm हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर अपने को नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी होंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का हमारा फॉर्मूला होता है कि टोटल वॉल की जो एरिया आ रही है आपकी, टोटल वॉल एरिया डिवाइडेड बाय ब्रिक एरिया विथ मोटार। तो जो टोटल वॉल एरिया है आपकी वो कितनी है, यहाँ पे जो टोटल वॉल एरिया आ गई थी हमारी 6.88 स्क्वायर मीटर, और ब्रिक का एरिया विथ मोटार के साथ जो आएंगी, तो ये ब्रिक का एरिया हमारा, ये देखो डायमेंशन mm में है ना, तो ध्यान रखना है कैलकुलेट करते वक्त इसको भी क्या करना है अपने को मीटर में कैलकुलेट कर लेना है। तो 225 mm को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.225 मीटर इंटू सेम 85 mm को मीटर में अगर कन्वर्ट करना होगा तो बोलोगे सर 0.085 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर हो जाएगा, तो इस स्क्वायर मीटर से ये स्क्वायर मीटर कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे नंबर्स में आपका आ जाएगा ब्रिक्स। तो ये जो आपकी नंबर्स आ जाएंगी 359.73, तो इसको अप्रॉक्स हम लोग कितना बोल सकते हैं, 360 नंबर्स। तो ये नंबर्स ऑफ ब्रिक निकल गया, बहुत ही सिंपल है। जो भी हमारी टोटल वॉल की एरिया था उसमें हमने ब्रिक का एरिया विथ मोटार के साथ डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई। अब उसमें हमारा मोटार भी यूज हो रहा है ब्रिक्स में, तो अब उसकी क्वांटिटी को कैसे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मोटार। ब्रिक्स में हमारा मेशनरी वर्क में जनरली ब्रिक्स यूज होता है और क्या यूज होता है, मोटार। तो अब मोटार अपन कैसे निकालें इंजीनियर्स, अब हमें यहाँ पे निकालनी है मोटार। हमने ब्रिक्स निकालने के लिए समझ लिया कि कैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं। अब मोटार के लिए आपको ये टोटल जो वॉल है इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। टोटल वॉल का वॉल्यूम में अगर आप ये ब्रिक्स का वॉल्यूम माइनस कर दोगे, टोटल वॉल की वॉल्यूम में जितने टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आया है अगर आप उसका वॉल्यूम को माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या बचेगी, मोटार बचेगी। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल में माइनस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आप बोल सकते हो कि टोटल जितने भी ब्रिक्स आएंगे उसका वॉल्यूम को माइनस कर देना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो टोटल वॉल्यूम कितनी थी हमारी वॉल की, तो मैंने वॉल का एरिया कैलकुलेट किया हुआ था, जो एरिया आई थी हमारी 6.88 स्क्वायर मीटर था। अगर इसको हम लोग विड्थ से मल्टीप्लाई कर दे, विड्थ हमारी कितनी थी वॉल की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो
जो हमारी वॉल की विड्थ थी वो हमारी 100 mm है। तो अगर मैं इसको 0.1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देता तो ये वॉल्यूम में आ जाएगी। अब हमको निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक्स के नंबर कितने हैं? 360 नंबर है। अब इसमें जो ओरिजिनल साइज होगा ब्रिक का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रिक का वॉल्यूम निकल जाएगा। एक ब्रिक का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ब्रिक का वॉल्यूम निकलेगा। तो 360 ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालना है। तो 360 मल्टीप्लाई बाय जो ओरिजिनल साइज थी ब्रिक वर्क की, तो 0.215 मल्टीप्लाई बाई 100 को लिख सकते हैं 0.1 मीटर इंटू 75 को 0.075। तो ये आपकी आ जाएगी वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो ये वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा? तो इंजीनियर्स जो ये वॉल्यूम आ जाएगी आपके पास मोटार की 0.1075 मीटर क्यूब आ जाएगी। तो जब आपके पास मोटार की वॉल्यूम आ जाएगी तो फर्दर आप इससे सीमेंट की कैसे क्वांटिटी निकालना है, कैसे आप सैंड की क्वांटिटी निकालोगे। मोटार में भी हमारा सीमेंट और सैंड आएगा तो उसकी भी क्वांटिटी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये जो वॉल्यूम आई आपके पास ये वेट वॉल्यूम आई, इसको वेट वॉल्यूम को फिर ड्राई वॉल्यूम में आप कन्वर्ट करोगे, फिर वहाँ से आप सीमेंट और सैंड की भी क्वांटिटी निकाल सकते हो। अगर आपको चाहिए कि कैसे हम लोग सीमेंट और सैंड की भी क्वांटिटी निकालते हैं तो आप बिल्कुल वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार वीडियो बना के ले आऊँगा वहाँ पे। तो इंजीनियर्स एक बार आप पूरा कैलकुलेशन का चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ये जो मेरा कैलकुलेशन है ये आप 100 mm जो ब्रिक वॉल होती है, जो हाफ थिक ब्रिक वॉल होती है, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन है कि कैसे आप वहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करोगे, साथ ही साथ कैसे आप वॉल्यूम ऑफ मोटार। आई होप इंजीनियर्स आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे हम लोग 100 mm वॉल में नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं, साथ ही साथ कैसे हम लोग मोटार की क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। ये आना आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जब भी साइट स्टार्ट होगी आपको डिफरेंट काम करवाना पड़ेगा। तो उस काम को करवाने के लिए आपको मटेरियल बुलाने की जरूरत पड़ेगी साइट में, तो आपको इसलिए आना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप पूरा डिटेल में सीखना चाहते हो तो हम लोग 2 मंथ की ऑफलाइन की ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें आपको पूरा डिटेल में एस्टिमेशन सिखाते हैं, साथ ही साथ कैसे हम लोग क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस करते हैं, सर्वे कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हाईवे के बारे में आपको पूरा डिटेल में सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको बीवीएस के बारे में सिखाया जाता है, कैसे हम लोग बिल्डिंग का लोहा कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रॉपर कैसे शेड्यूलिंग करते हैं। साथ ही साथ आपको बिलिंग वर्क भी सिखाया जाता है। और जब इतने सारे आप स्किल सीख लोगे तो कैसे एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है, कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, वो भी आपको इस 2 महीने की ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। और साथ ही साथ सिविल गुरुजी अब आप लोगों के लिए प्लेसमेंट भी आप लोगों को करा रही है। तो बस आपको आना है और अच्छे से ट्रेनिंग करना और आपको यहाँ से प्लेसमेंट पाके जाना है। तो इंजीनियर्स अगर वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम इंजीनियर्स।